Hello everyone, and I welcome you all to Guru Mantra classes. This is your lecture number 13 of ethics series और इसमें हम देखने वाले हैं what are the classification of acts. कौन कौन से डूअर ऐसे होते हैं जो अलग अलग टाइप के एक्ट करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम एनिमल्स का. ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल है एनिमल्स का. आपको ये पता होगा कि एनिमल्स भी एक्ट करते हैं, राइट? लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई इंक. या आई थिंक आई शुड टेक अनदर वन. Let's take green. Okay. Yeah. तो एनिमल्स समवॉट सोशल कॉन्टेक्स्ट में, जैसे डॉग्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं कि डॉग्स जो है जब भी अपने ओनर को देखता है तो अपनी पूंछ हिलाने लगता है ना, या फिर बहुत एक्साइटेड हो जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि वो ये सब एक्शंस जो है वो उसका एक तरह का अपना लव दिखाने का तरीका है, क्योंकि वो जो ओनर है उसके लिए वो उसको खाना डालता है. ठीक है, लेकिन क्या हम ये सोच सकते हैं कि क्या इस डॉग के पास अपना कोई सुपर ईगो है? सुपर ईगो मैंने आपको बताया हुआ है. तो क्या अपना एक सुपर ईगो है? क्या उसमें मोरालिटी जैसी चीजें हैं? ये सारी चीजें हम सोच सकते हैं. तो जो एनिमल्स के एक्शंस होते हैं ना, उसको हम मॉरल या इमॉरल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मॉरल और इमॉरल जैसी चीज़ों के साथ एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होना ज़रूरी होता है. मतलब कोई सोशल वैल्यू अटैच होनी ज़रूरी होती है. ठीक है, प्लांट्स का एग्जाम्पल लेते हैं. बहुत सारे प्लांट्स भी एक्शंस करते हैं. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम टच मी नॉट का. तो आप जैसे ही उसको टच करते हो वो अपने लीव्स को क्लोज कर लेता है. बिल्कुल. सनफ्लावर, जिस डायरेक्शन में सन का रेज आ रहा होता है उसी डायरेक्शन में वो टर्न कर जाता है. बट क्या इन एक्शंस को भी हम मॉरल या इमॉरल में क्लासिफाई कर सकते हैं? सो वी कांट से, है ना. तो एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब के एक्शंस को हम मॉरल इमॉरल नहीं कह सकते हैं. फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं मशीन्स या रोबोट्स की. तो क्या हम कह सकते हैं कि मशीन्स या रोबोट्स के एक्शंस को मॉरल इमॉरल कह सकते हैं? तो कितने भी स्मार्ट हो जाए मशीन्स, ठीक है, लेकिन उनके एक्शंस को हम मॉरल इमॉरल नहीं कह सकते हैं. आ जाइए ह्यूमन बींग्स के ऊपर. देखिए, ह्यूमन बींग जो भी करता है, जो भी कहता है, उसमें एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है. ठीक है, मैंने आपको प्रणाम किया तो किसी कॉन्टेक्स्ट में किया, है ना, आप मुझसे बड़े हैं या कुछ भी. तो जब भी ह्यूमन बींग्स के एक्शन के साथ सोशल कॉन्टेक्स्ट तो जुड़ा ही होता है. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के एक्शन को हम मॉरल या इमॉरल कह सकते हैं. एथिक्स में, ठीक है, एथिक्स में सिर्फ ह्यूमन बींग्स के सब्जेक्ट मैटर या उनके एक्ट्स को ही हम मॉरल या इमॉरल की कैटेगरी में ला सकते हैं, ना कि प्लांट्स, एनिमल्स या फिर मशीन्स को. ठीक है, सो एक्शन मॉरल या इमॉरल कब होगा? जब ह्यूमन बींग्स के एक्शंस को हम रिलेट करेंगे उससे. यहां तक समझ में आ गई बात? देखिए, तो एथिक्स वगैरह की जब हम बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट मैटर एथिक्स का क्या है कि सिर्फ उन एक्ट्स को हम लेंगे जो ह्यूमन बीइंग्स द्वारा किए गए हैं, उसमें मॉरल और इमॉरल लेंगे और नॉन मॉरल भी नहीं लेंगे. नॉन मॉरल मैंने आपको बोला था क्या? जैसे मान लीजिए आप यौन कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें मोरालिटी या फिर इमोरालिटी जैसी चीजें नहीं है. ये एक नॉन मॉरल एक्ट है. ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्लियर किया है. तो व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एथिक्स? ये सिर्फ उन एक्शंस को लेगा जो ह्यूमन बींग्स द्वारा किए गए हैं और मॉरल और इमॉरल होना चाहिए. नॉन मॉरल की कैटेगरी वाली चीजें भी हम नहीं लेंगे. अब देखिए, ह्यूमन एक्ट्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. एक को हम कहते हैं वॉलेंट्री, दूसरे को कहते हैं इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री ह्यूमन एक्शंस क्या होते हैं? जिसको हम अपने विल, अपनी इच्छा से करते हैं. ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, ये मेरा वॉलेंट्री एक्शन है. ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अचानक से अपने आप ही ये करने लग गई. नो, सो इट इज डन विद माई विल, सो इट इज अ वॉलेंट्री एक्शन. इनवॉलेंट्री क्या होगा? जो कि कॉन्शियसली आप नहीं करते हो. ठीक है, यू आर नॉट विलिंग टू डू इट. जैसे आप ब्लिंक करना, आईज ब्लिंक करना, ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, इसको आप रोक नहीं सकते हो, है ना. फिर देखते हैं फ्रीडम ऑफ विल क्या होता है. देखिए, फ्रीडम ऑफ विल का मतलब क्या हुआ? इच्छा शक्ति. अगर आपके किसी भी एक्शन में आपकी इच्छा शक्ति इन्वॉल्व है, फ्रीडम ऑफ विल इन्वॉल्व है, तो उसको हम कहेंगे वॉलेंट्री एक्शन. और जिसमें आपकी इच्छा शक्ति इन्वॉल्व नहीं है उसको हम कहेंगे इनवॉलेंट्री एक्शंस. क्लियर? तो फ्रीडम ऑफ विल क्या हुआ? इसकी आजादी कि कौन क्या करना चाहता है.
ठीक है, कौन क्या करना चाहता है. सो फ्रीडम टू डू वन वॉट वन वॉन्ट्स टू डू, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा. ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ विल क्या है? उस बात की फ्रीडम जो कोई इंसान कुछ करना चाहता हो. ठीक है, इसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? पहला, आपके पास फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए. ठीक है, फ्रीडम ऑफ विल्स के साथ. तो फिजिकल और मेंटल एबिलिटी मतलब जैसे जिससे आप सोच सके या डिसाइड कर सके. ठीक है, अगर कोई इंसान इनसेन है, पागल है, ठीक है, उसकी मेंटल एबिलिटी इतनी नहीं है कि वो कोई एक्शन कर सके जिसमें उसकी फ्रीडम ऑफ विल हो. ठीक है, सो फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए. और हैविंग द चॉइसेस, आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए. जैसे कि आपको किसी की हेल्प करनी है या नहीं करनी है, ये चॉइस होनी चाहिए आपके पास. ठीक है, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है फ्रीडम टू चूज. ठीक है, आपको चूज करने का फ्रीडम भी होना चाहिए, जैसे कि उससे शादी करनी है या नहीं. सो फ्रीडम ऑफ विल के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है: फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी टू थिंक, डिसाइड एक्सेट्रा, हैविंग द चॉइसेस, ओके, एंड फ्रीडम टू चूज. अगर आपके पास चूज करने की फ्रीडम नहीं होगी कि भाई फैमिली अगेंस्ट है, सोसाइटी अगेंस्ट है, तो कैसे होगी? और अगर आपके पास चॉइसेस नहीं है कि आप अपने बॉयफ्रेंड से शादी करें या फिर अपने जो फैमिली ने रिश्ता बताया है उसके, तो चॉइस और चूज में कंफ्यूज मत होइएगा. चॉइस मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन है आपके पास. चूज का मतलब है कि आप किसी की चीज को अगेंस्ट कर रहे हो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए. ठीक है, सो दैट इज द होल थिंग. इनवॉलेंट्री एक्शंस देखते हैं. इनवॉलेंट्री एक्शन किस किस कॉन्टेक्स्ट में होगा? पहले तो कोई किसी के पास लैक ऑफ फिटनेस है. मान लीजिए कोई इंसान चल नहीं सकता है, ठीक है, पैरालाइज्ड है, तो ही इज लैकिंग दैट फिटनेस, तो इनवॉलेंट्री एक्शन में आएगा. मेंटली रिटार्डेड है कोई पर्सन, ठीक है, या कोई बच्चा है जो 7 साल से छोटा है, इंटॉक्सिकेटेड, शराबी है, बाय चॉइस अगर है वो शराबी तो वॉलेंट्री एक्शन होगा. और अगर फोर्स किया गया है उसको, ठीक है, चॉइस से नहीं है, तो उससे जो भी एक्शन होगा वो इनवॉलेंट्री के कैटेगरी में आएगा. ठीक है, तो दीज ऑल एक्शंस विल बी ट्रीटेड एज इनवॉलेंट्री एक्शंस, यानी आपकी फ्रीडम ऑफ विल उसमें अटैच्ड नहीं है. ठीक है, कोई पागल इंसान है, उसने आपको पत्थर मार दिया, तो उसका वो फ्रीडम ऑफ विल उसमें अटैच नहीं है. ही इज डूइंग इट नॉट बाय चॉइस. ठीक है, सो दैट इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन. आई होप इट इज क्लियर. मेडिकल सिचुएशंस, ठीक है, मेडिकल सिचुएशंस में भी अगर आप कुछ कर देते हैं तो भी इनवॉलेंट्री एक्शन है. रिफ्लेक्सिव एक्शंस मतलब कि जैसे आपने गर्म बर्तन को टच किया, एकदम से आपने हाथ उठाया, तो ये भी एक एक्शन ऐसा है कि जो आपने बहुत सोच समझ के नहीं किया, या अचानक हो गया. ठीक है, इट हैपेंड बाय चांस. सो रिफ्लेक्सिव एक्शंस ऑल्सो कम्स इन इनवॉलेंट्री एक्शंस. ठीक है, एक्सीडेंटल एक्शंस जैसे कि आपके हाथ से एकदम से कप स्लिप हो गया, तो एक्सीडेंटल एक्शंस ये सब भी इनवॉलेंट्री के कैटेगरी में आएगा. आई होप इट इज क्लियर कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में क्या डिफरेंस है और आप कैसे समझ रहे हो उसको. ठीक है, वॉलेंट्री एक्शंस क्या होगा? मैंने आपको बताया कि वॉलेंट्री एक्शंस तब होगा जब वो एक तो कॉन्शियसली किया जाएगा, जानबूझ के किया जाएगा, आप अपने फुल माइंडेडनेस में करेंगे इसको. जैसे कि मान लीजिए किसी की हेल्प करना है, आपने सोच समझ के उसकी हेल्प की है, राइट. किसी को हर्ट करना है तो आपने सोच समझ के उसको हर्ट किया है. एम आई क्लियर? तो जब हम किसी की अच्छी चीज के लिए हेल्प कर रहे हैं, किसी को मदद कर रहे हैं, तो वो मोरल एक्शन होगा. ठीक है, किसी को हर्ट कर रहे हैं तो इमोरल एक्शन होगा. तो वॉलेंट्री एक्शन कॉन्शियसली फुल माइंडेडनेस के साथ होता है, और हैबिचुअल एक आप अपनी हैबिट के कारण करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग. ठीक है, तो जब आप ऐसी हैबिट को डेवलप कर देते हो जिसमें आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो हैबिचुअल एक्शंस वॉलेंट्री एक्शंस हो सकता है. आई मीन वॉलेंट्री एक्शंस होता है एथिक्स में, क्योंकि जब आपने इसको स्टार्ट किया था तब आपने फुल कॉन्शियसनेस के साथ इस हैबिट को स्टार्ट किया था, राइट. और ग्रेजुअली अब वो एक हैबिट बन चुकी है. सो हैबिचुअल एक्शंस को भी हम वॉलेंट्री एक्शंस ही कंसिडर करते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया. ठीक है, सो वॉलेंट्री एक्शंस किन 2 चीजों के कारण है? एक कॉन्शियसनेस और दूसरा आपका हैबिचुअल. आई होप इट इज क्लियर. लेट्स सी एक्ट्स. देखिए, एक्ट्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री. एक जिसमें फ्रीडम ऑफ विल अटैच्ड है,
आप अपने फुल होशो हवास में कर रहे हो, एक इनवॉलेंट्री जिसमें फ्रीडम ऑफ विल नहीं है, ठीक है। तो वॉलेंट्री भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक को हम कहेंगे कॉन्शियस वॉलेंट्री एक्शंस। देखिए अभी बताया था ना यहाँ पे, वॉलेंट्री एक्शंस दो पार्ट में है, कॉन्शियस और हैबिचुअल। तो जब हम वॉलेंट्री एक्शंस देखेंगे तो एक कॉन्शियस वॉलेंट्री एक्शन होगा, दूसरा हैबिचुअल वॉलेंट्री एक्शन होगा, ठीक है। इसमें भी अब फर्दर सब डिविजन्स है। देखिए कॉन्शियस वॉलेंट्री एक्शन में भी आप एक मॉरल एक्शन कर सकते हो, जो जानबूझ के आप कर रहे हो ना कॉन्शियस वॉलेंट्री एक्शन, वो मॉरल हो सकता है, वो इमॉरल हो सकता है जैसे किसी को हर्ट करना, और नॉन मॉरल भी हो सकता है। कॉन्शियसली वॉलेंट्री एक्शंस नॉन मॉरल भी हो सकता है, जैसे बाथरूम में आप गाना गा रहे हो तो क्या है, कॉन्शियसली गा तो आप कॉन्शियसली रहे हो और इसका मॉरलिटी और इमोरलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये नॉन मॉरल के कैटेगरी में आ गया। दूसरा सब डिविजन क्या है, वॉलेंट्री हैबिचुअल वॉलेंट्री एक्शन। तो ये जो आप अपनी हैबिट के कारण करते हो, ठीक है, तो इसमें भी मॉरल एक्शन होगा, इमोरल एक्शन होगा और नॉन मॉरल एक्शन होगा। अब हैबिट के कारण आप मॉरल एक्शन क्या करते हो, जैसे मान लो किसी गरीब को आप रोज खाना खिलाते हो या स्ट्रे डॉग्स को आप डेली खाना खिलाते हो, तो ये आपका हैबिट बन चुका है और ये एक मॉरल एक्शन है, ठीक है। इमोरल एक्शन क्या होगा, इमोरल वॉलेंट्री एक्शन मतलब कि इमोरल हैबिचुअल एक्शन, कि जैसे आप स्ट्रे डॉग्स को बार बार मारते हो, जब देखते हो तब मारते हो, ठीक है, तो ये इमोरल वॉलेंट्री हैबिचुअल एक्शन हुआ आपका। एंड देन नॉन मॉरल हैबिचुअल एक्शन क्या होगा, जैसे आप डेली मॉर्निंग वॉक करते हो, ठीक है, तो ये आपकी हैबिट बन चुकी है, बट इससे कोई मोरालिटी या इमोरालिटी का लेना देना नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, डेली वॉक पे जा रहे हो, ठीक है। तो हैबिट के कारण एक एक्शन हो रहा है, एक कॉन्शियसली एक एक्शन हो रहा है, तो इसको हम कॉन्शियस और हैबिचुअल की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद इनवॉलेंट्री एक्शंस जिसमें फ्रीडम ऑफ विल अटैच नहीं है, उसको हम सिर्फ नॉन मॉरल एक्शन के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं हमारे, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस, उन सब को हम नॉन मॉरल एक्शन में रखेंगे, ठीक है। जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको हम नॉन मोरल एक्शन में रखेंगे, जैसे एनी एक्ट डन बाय मेंटली रिटार्डेड पर्सन। कोई भी काम अगर मेंटली रिटार्डेड कर रहा है तो हम उसको नॉन मॉरल की ही कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें फ्रीडम ऑफ विल नहीं है। या फिर कोई बच्चा है जो 7 साल से छोटा है, वो कोई काम कर रहा है, उसको भी हम नॉन मॉरल एक्शन में ही रखेंगे। या फिर कोई एक्सीडेंटल, रिफ्लेक्सिव, इंटॉक्सिकेटेड वाले जो एक्शंस होते हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए थे, वो सारे आपके क्या होंगे, नॉन मॉरल एक्शंस, ठीक है। तो कंडक्ट क्या है, कंडक्ट इज अ सेट ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स को, कंडक्ट इज अ सेट ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस जिसमें फ्रीडम ऑफ विल है, या फिर वो मॉरल हो सकता है या इमॉरल हो सकता है। सो व्हाट इज अ कंडक्ट, कंडक्ट इज अ सेट ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस आइदर मॉरल और इमॉरल। इसमें हम नॉन मॉरल वॉलेंट्री एक्शंस, नॉन मॉरल हैबिचुअल एक्शंस और इनवॉलेंट्री नॉन मॉरल एक्शंस को नहीं लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंडक्ट में नॉन मॉरल एक्शंस जो कि वॉलेंट्री थे, ठीक है, जैसे कि बाथरूम में गाना गाना, नॉन मोरल एक्शंस जो कि हैबिचुअल थे, जैसे कि हर दिन वॉक करना, और इनवॉलेंट्री नॉन मोरल एक्शंस जैसे कि मेंटली रिटार्डेड, इंटॉक्सिकेटेड, रिफ्लेक्सिव, ये सारी चीजें नहीं आती है। तो कंडक्ट में सिर्फ और सिर्फ वॉलेंट्री एक्शंस आएंगे जो कि या तो मॉरल होंगे या इमॉरल होंगे। आई होप यू हैव गॉट द डेफिनेशन ऑफ कंडक्ट। अगेन, कंडक्ट इज अ सेट ऑफ voluntary actions either moral or immoral, that is all, ठीक है। आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन टू राइट, ठीक है, ये आप करो। मैं आपको इसका मॉडल आंसर मे बी नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी, नहीं भी दिखा सकती हूँ, बट मैं चेक जरूर करूंगी जो भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे, ठीक है। जिसका भी मुझे अच्छा लगेगा मैं उस आंसर को पिन कर दूंगी ताकि आप सब उसको रेफर कर सको, ठीक है। क्वेश्चन इज, इट इज ऑफन सेड दैट कंडक्ट इज द अप्रोप्रिएट पैरामीटर ऑफ एथिक्स। मैंने आपको अभी कंडक्ट समझा दिया, तो इट इज ऑफन सेड दैट कंडक्ट इज द अप्रोप्रिएट पैरामीटर ऑफ एथिक्स। एथिक्स को नापने का एक अप्रोप्रिएट पैरामीटर कंडक्ट को कहा जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्ट एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एन एक्ट। एक्ट और कंडक्ट में क्या डिफरेंस है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है इन 150 वर्ड्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।
आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 14. एंड अगर लेक्चर अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आप अगर हमें किसी भी तरीके से मैसेज करना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें कम्युनिटी सेक्शन पे जा करके पिंग कर सकते हो. वहाँ से आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे चले जाओगे और वहाँ आप हमें मैसेज कर सकते हो. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइज. कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय नाउ.